मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के पद्य भाग का प्रथम पाठ अर्थात फर्स्ट लेसन पवन दूतिका लेकर के आया हूं, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित है, जो सामान्य हिंदी के विद्यार्थी तथा साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी सभी के लिए और सभी के 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। चूंकि नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे पवन दूतिका लिखा हुआ है। पवन का मतलब होता है वायु अर्थात हवा। दूतिका का अर्थ होता है जो है संदेश वाहक, जो संदेश को पहुंचाता है, जो दूत होता है उसी को दूतिका कहते हैं। तो यहाँ पे पवन को दूत बनाया गया है और किसके माध्यम से बनाया गया है, तो वियोगिनी राधा जी के माध्यम से बनाया गया है, जो कि इस पद्यांश में उनको वियोगिनी जो है वियोगिनी की संज्ञा दिया गया है क्योंकि वो इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल जो है वियोगिनी हो गई हैं। तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं और राधा जी जो हैं वृंदावन में हैं, और वहीं से वो संदेश जो है पवन के माध्यम से वहां पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। किसको, तो पवन को, हवा को प्रेरित करती हैं। किस तरह से इस पद्यांश में जो है व्याख्यान किया गया है, इसको हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए और इसको देखेंगे। इसके आप लोगों के बुक में भी लिखा गया है जो है कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। बहुत ही सुंदर लेसन है मित्रों, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में और बहुत ही इंटरेस्ट, रुचि भी आएगी इसको पढ़ने में, आप लोग को अच्छा लगेगा। इसको देखिए आप लोग ध्यान से। इसको सबसे पहले हम लोग स्वर थोड़ा वाचन करके पढ़ेंगे। गा करके पढ़ने से ये होता है कि आधा आपको तो पहले सुनते ही स्पष्ट हो जाएगा और जब हम व्याख्या कर देंगे तो बिल्कुल आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। बैठी खिन्ना एक दिवस वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो देखिए मित्रों इसको, बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब होगा दुखित, दुखित होकर बैठी हुई। यक दिवस मतलब एक दिन, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब वे कौन, राधा, राधे जी। गेह मतलब घर में, थी अकेली, अकेली बैठी हुई थी। अर्थात दुखी होकर के राधे जी एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात उनके दृग युगल, दृग मतलब होता है नेत्र, युगल मतलब दोनों, अर्थात दोनों नेत्रों में उनके आंसू आकर के थे धरा को भिगोते, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, फिर धीरे से आती है, आई अर्थात आती है, इस सदन में, इस घर में, पुष्प सदगंध को ले अर्थात फूलों की सुगंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली अर्थात सुबह वाली, सुपवन अर्थात सुंदर पवन, सुंदर पवन होती है, सुबह की हवा बहुत ही सुंदर होती है मित्रों। तो इसी काल वातायनों से, इसी क्षण, क्षण काल मतलब क्षण या समय, इसी समय वातायनों से अर्थात खिड़कियों से, वात मतलब होता है हवा और आयनों मतलब आती है, अर्थात हवाएं जहां से आती है उसको खिड़की बोलते हैं। तो इसी समय वातायनों से अर्थात खिड़कियों से सुबह की जो सुंदर पवन है उनके घर में धीरे से प्रवेश कर जाती है, पुष्प की सुगंध को लेकर के, फूलों की सदगंध को लेकर के। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, आगे क्या होता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात कहती हैं संतापों को विपुल बढ़ता देख, अर्थात अपने संतापों को, अपने दुख को, विपुल अर्थात शीघ्रता से बढ़ता देख करके दुखिता हो अर्थात और अत्यंत दुखी हो जाती हैं। राधे जी को जब ये सुंदर पवन स्पर्श करती है तो बिल्कुल रोमांचित कर देती है और उनके दुख को और भी शीघ्रता से बढ़ा देती है। तो क्या कहती हैं राधे जी, देखिए इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये चारों चीज मैं आप लोगों के पद्यांश के लास्ट में बताऊंगा। 4 पद्यांश पढ़ा लूंगा तो चारों पद्यांश के लास्ट में आपको
सारी चीज़ें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि चारों का वही काव्य सौंदर्य होगा। संदर्भ प्रसंग बता दूंगा आपको और प्रसंग तो आप लिख लेंगे, व्याख्या हम बता दे रहे हैं। तो प्रसंग में मात्र दो ही चीज़ होता है, किसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है और किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो बस यही चीज़ें होंगी। तो आप लोग वैसे ही लिख लेंगे, व्याख्या लिख लेंगे तो प्रसंग भी हो जाएगा। वैसे लास्ट में एक बार बता दूंगा आपको। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, अर्थात दुख के साथ, सदुख अर्थात दुख के साथ धीरे से उससे बोलती हैं, स्लोली बोलती हैं कि अय हवा, अय पवन, तू जो है मुझे क्यों इतना सताती है। उससे श्रीमती राधिका यूं बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। यानी कि ऐ सुबह की प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तू भी दुखी हुई है, क्या तू भी दुखित हुई है काल की क्रूरता से, समय की निर्दयता से। क्या तू भी दुखी है मेरी तरह, तू क्यों मुझे इतना है सताती। ऐ प्यारी पवन, तू मुझे बता। इन दोनों पद्यांशों को एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, अर्थात खिन्ना अर्थात दुखी होकर के, यक दिवस अर्थात एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी राधे जी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और उनकी याद में जो है दोनों नेत्रों में आंसू आ करके और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी समय जो है उनके घर में पुष्प की सुगंध को लेकर के, फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से आती है। सुबह वाली जो सुंदर पवन है इसी समय वातायनों से अर्थात खिड़कियों से प्रवेश करती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुखों को और शीघ्रता से बढ़ता देख करके और दुखित हो करके, अत्यंत दुखित हो करके राधे जी कहती हैं कि धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं, धीरे से उससे दुख के साथ बोलती हैं श्रीमती राधिका जी कि प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। अर्थात ऐ प्यारी प्रातः पवन, अर्थात सुबह की हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तू भी दुखित हुई है काल की क्रूरता से, समय की निर्दयता से, बता मुझे। फिर इतना सब कुछ पूछने के बाद वो वियोगिनी राधा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुकी हैं, और फिर कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अर्थात कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात मेरे प्यारे मेरे प्रिय नव जलद से, नव अर्थात नए, जलद अर्थात मेघ, मेघ अर्थात बादल, जल माने पानी होता है, दो माने देने वाला, पानी जो देता है उसे बादल कहते हैं। अर्थात जलद बादल का परिवाची होता है। अगर जल में द लग गया तो बादल का हो जाएगा, और जल में ज लग जाएगा तो ज माने होता है उत्पन्न होने वाला। जल में जो उत्पन्न होता है तो कौन, कमल, अर्थात जलज कमल का, और जलद जो है वो बादल का। अर्थात मेरे प्यारे जो कृष्ण हैं भगवान श्री कृष्ण, वो नव जलद से बिल्कुल हैं, बिल्कुल नए मेघ के जैसे हैं, कंज से नेत्र वाले हैं। अर्थात कंज मतलब होता है कमल, कमल की पंखुड़ियों के जैसे नेत्र वाले हैं। कमल की पंखुड़ियां जैसी होती हैं वैसे ही उनका नेत्र है, ऐसे नेत्र वाले हैं। अर्थात उनका परिचय दे रही हैं भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि अब संदेशा भिजवाना है ना। फिर कहती हैं कि जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन गए, मथुरा गए, लेकिन फिर वहां से वापस न आए, और न भेजा संदेशा, और न तो कोई संदेशा ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो करके प्रिय विरह से, बिल्कुल अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह से, उसके पीड़ा से, उसके दुख से, उसके कष्ट से बावली हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐ पवन जा और मेरी सारी दुख की कहानी श्याम को, उस श्याम को, उस कृष्ण को, उस कन्हैया को तू सुना देना। जा पवन तू चली जा। भगवान श्री कृष्ण का परिचय देने के बाद राधे जी जो हैं वो अब रास्ते का परिचय देती हैं, अर्थात उसको रास्ता बताती हैं, और कहती हैं क्या, देखिए, कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना।
अर्थात कहती हैं राधे जी फिर आगे उसको रास्ता बताते हुए कहती हैं, मथुरा का रास्ता बताते हुए कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू, अर्थात ज्यों ही मेरे भवन को, मेरे घर को तज अर्थात छोड़ करके तू अल्प अर्थात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, अर्थात जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली अर्थात शोभायमान कर देने वाली, सुखद अर्थात सुख देने वाली, क्योंकि मैं बताया हूँ कि द का मतलब होता है देने वाला, वहां पे जलद था तो जल देने वाला, यहाँ सुखद है तो सुख देने वाली, अर्थात शोभायमान कर देने वाली, सुख देने वाली, कितनी अर्थात बहुत सारी, मंजू अर्थात सुंदर, जिसका मंजू नाम होगा उसको कहिएगा कि उसके नाम का अर्थ होता है सुंदर, अर्थात सुंदर कुंजे मिलेंगी, कुंजे मतलब छोटे छोटे बगीचे मिलेंगे जो आपको शोभायमान कर देंगी और सुख देंगी, बहुत ही सुख देने वाली मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, अर्थात वो अपनी प्यारी प्यारी छाया से, प्यारी प्यारी जो उनके पेड़ों की छाया होगी उससे, मृदुल स्वर से अर्थात मीठे मीठे स्वर से, उस पर मीठे मीठे स्वर सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि वहां पक्षियां अच्छी अच्छी निवास कर रही होंगी, तो वहां से मृदुल स्वर तुझे सुनाई देंगे, जो मोह लेंगी तुझे वे, जो तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगी, मोह लेंगी अर्थात तुझे वो इतनी सुंदर लगेंगी कि तुझे वो अपने वश में कर लेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लख, लेकिन तो भी मेरे दुख को लख करके अर्थात देख करके वहां जान विश्राम लेना, वहां तू रुक करके थोड़ा भी आराम न करना, और ऐ हवा जा मेरे संदेश को तू कृष्ण तक पहुंचा दे, इतना काम कर दे मेरा। तो चौथा पद्यांश हम लोगों का समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों से बोला था कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य जो है मैं इन चारों का एक ही साथ बता दूंगा, तो जान लीजिए आप लोग। संदर्भ एकदम बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान है। संदर्भ में सिर्फ दो ही चीज लिखी जाती है, पहला तो पाठ का नाम, लेसन का नाम, और दूसरा कवि का नाम जिसने इसको लिखा हुआ है, इस कविता को। तो इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे, आसान भी रहेगा और सुंदर भी रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रिय प्रवास से उद्गृत पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि जो है वो आपके हरिऔध जी हैं, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसको एक बार और सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रिय प्रवास से उद्गृत पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इतना पर्याप्त है आपके संदर्भ के लिए। ये प्रिय प्रवास से उद्गृत मैं क्यों बोला हूँ इसको भी आप लोग जान लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। भले ही हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन डाउट बिल्कुल आप लोगों के अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्रिय प्रवास एक बहुत बड़ा काव्य है, खंड काव्य है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ही है। उसका एक टुकड़ा, एक अंश जो है कि ये पवन दूतिका के नाम से लेसन बना करके कक्षा 12 में डाल दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा खंड काव्य है, उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी कविताएं हैं, उसी में से एक कविता को इसमें निकाल करके उसके अंश को, उसके खंड को ला करके इसमें जो है इसमें शामिल किया गया है कक्षा 12 के हिंदी के किताब में। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब प्रसंग लिखना है तो प्रसंग में सभी व्याख्या का अलग अलग प्रसंग होगा। मैं प्रसंग के बारे में बस आप लोगों को इतना बता दूं, बिल्कुल सिंपल वो भी होता है, बस इतना बता दूं कि उसमें दो ही चीज, उसमें भी दो ही चीज लिखते हैं, जैसे संदर्भ में दो चीज, ऐसे उसमें भी दो चीज, मात्र कि किसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है और किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, बस यही चीज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन पद्यांशों में या हर अलग अलग पद्यांश है तो सब में एक ही चीज है। इस पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी के द्वारा पवन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाने का काम किया जा रहा है। ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या हमने आपको बता ही दिया। काव्यगत सौंदर्य में, काव्यगत सौंदर्य का अर्थ क्या होता है इसको भी जानिए आप। वैसे तो आप लोग इंटर के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होंगी, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को अपनी भाषा में कि काव्यगत सौंदर्य का अर्थ होता है कि कविता की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया गया है उसे ही काव्यगत सौंदर्य में शामिल किया जाता है। जैसे इसमें कौन सा रस है, तो रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है, तो छंद गेय पद है। अलंकार कौन सा है, तो अलंकार इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार इसलिए है कि प्रकृति से व्यक्ति की बात हो रही है, और जहां पे प्रकृति और व्यक्ति की बात करवाई जाती है या व्यक्ति को प्रकृति का दर्जा या प्रकृति को व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है, तो वहां पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। और दूसरा जो है भाषा जो है वो ब्रज भाषा है इसमें, और गुण जो है वो माधुर्य है। तो इस प्रकार से आपका काव्यगत सौंदर्य भी चौथे पद्यांश तक का समाप्त हुआ। इसके आगे अब हम लोग आगे का 5वां पद्यांश देखेंगे। मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5वां पद्यांश।
थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। अर्थात राधे जी कहती हैं कि थोड़ा आगे, जब तू थोड़ा आगे को बढ़ेगा ना तो सरस रव, सरस अर्थात मधुर, और रव मतलब होता है ध्वनि। यहाँ पे देखिए आप लोग रव है तो ध्वनि हो जाएगा, और यही अगर वर होता तो श्रेष्ठ हो जाता। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रव मतलब ध्वनि और वर मतलब होता है श्रेष्ठ, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो थोड़ा आगे, जब तू थोड़ा आगे को बढ़ेगी तो सरस रव अर्थात मधुर ध्वनि वाला जो धाम सतपुष्प वाला, मधुर ध्वनि वाला धाम मिलेगा, और सच्चे पुष्पों वाला धाम तुझे मिलेगा। आगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ ऐसे मिलेंगे जो लताओं से, अपने लताओं से बहुत ही सुंदरता बिखेर रहे होंगे, लताओं को धारण करने वाले होंगे। लतावान मतलब लताओं को धारण करने वाले, सौंदर्यशाली मतलब बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण होंगे। तो जब आगे को बढ़ेगी तो सुंदरता से परिपूर्ण अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम अर्थात पेड़ मिलेंगे। उसके बाद क्या कहती हैं कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन मतलब होता है जंगल, और जंगल को हम वन भी कहेंगे, तो वृंदावन को यहाँ पे वृंदा विपिन कहा गया है, उसका पर्यायवाची। अर्थात प्यारा सा वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात जो मन को बिल्कुल मुग्धकारी कर देगा, बिल्कुल मोह लेगा, बिल्कुल मन को मोहित कर लेगा। तो आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, अर्थात इस विपिन से, इस जंगल से तू आना जाना, विपिन मतलब होता है जंगल या बिटप या विपिन, ये सब पर्यायवाची है। तो आना जाना इस विपिन से अर्थात इस जंगल से तू आना जाना, लेकिन मोह माना न होना, अर्थात लेकिन तू मुग्ध मत होना, मोहित मत होना, तू वहीं ठहर मत जाना। ऐ पवन, तुझे कहाँ जाना है? तुझे कृष्ण के पास संदेश लेकर के मेरे सारी दुख की कहानियों को जाकर के बताना है, तो तू इन सब के चक्कर में न पड़ना। आगे फिर क्या कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अर्थात कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में मतलब रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब दुखियारी या थका हुआ कोई अगर दिखावे तुझे, कोई अगर तुझे थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके नजदीक जाकर के, नियर बाई दिस पर्सन जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को तो मिटा देना। देखिए भैया, मेरा इंग्लिश का भी चैनल है, इसी चैनल पर मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो उसको भी जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए कितना तगड़ा बोला हूँ इंग्लिश, नियर बाई दिस पर्सन। तो इस प्रकार से उसमें भी जब आप जाएंगे इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तब देखिएगा आप, और लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। आगे देखिए फिर कहते हैं, राधे जी कहती हैं कि तू जाके सन्निकट अर्थात उसके नजदीक जाकर के उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को, उसके थकावट को तू मिटा देना, तू खत्म कर देना, समाप्त कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस अर्थात स्पर्श करके, छू करके, गात अर्थात शरीर के, उत्ताप अर्थात जलन को, खोना अर्थात खो देना, समाप्त कर देना। धीरे धीरे तू उसके शरीर को स्पर्श करके उसके जलन को खो देना। आगे फिर क्या करना? सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात अपने सुगंध से, अपने जो तुम्हारे पास सुंदर सुगंध है ना, फूलों की, पुष्पों की सुगंध है, उससे श्रमित जन को, उससे उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, अर्थात बिल्कुल प्रसन्नचित्त बना देना, बिल्कुल प्रसन्नचित्त, बिल्कुल खुशहाल बना देना। इतना काम करना। उसके बाद फिर क्या कहती हैं राधे जी उस पवन को? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, म्लान लाए मिटाना। अर्थात इसको देखिए आप लोग,
इसमें राधे जी कहती हैं, पवन को समझाते हुए कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, अगर कोई शर्मीली राहगीर महिला अर्थात रास्ते में जाती हुई कोई शर्मीली महिला जो कहीं दृष्टि आए, जो कहीं आपको नजर आए, अर्थात दृष्टि आए अर्थात नजर आए, जो कहीं दिख जाए, तो हो निदेना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, अर्थात तू उस सुंदरी के विकृत वसना, अर्थात वसना मतलब होता है वस्त्र, अब विकृत मान इधर उधर, अर्थात उसके वस्त्रों को तू इधर उधर न करना, तू उसके वस्त्रों को अनसुलझा न करना, अनसजा न करना, अर्थात उसको और शर्मिंदा न करना, और शर्मिंदा न होने देना, क्योंकि वो तो पहले ही शर्मीली है, घूंघट उंघट काट के आ रही होगी और जा करके तुम हवाओं से अपने उसको हटा दोगे तो और शर्मिंदा हो जाएगी। तो ऐसा काम न करना, ऐ पवन तू ऐसा काम न करना। आगे देखो फिर क्या कहती हैं, कहती हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अर्थात जो थोड़ी भी तुम्हें लगे कि वह श्रमित है, श्रमित अर्थात थकी हुई है, अर्थात थोड़ी भी अगर तुम्हें वह थकी हुई लगे तो गोद ले श्रांति खोना, तो तू उसे अपने गोद में ले लेना और उसके श्रांति को खो देना, अर्थात उसे उसके थकावट को तू दूर कर देना, अर्थात अपने हवाओं के माध्यम से उसके थकावट को तू बिल्कुल दूर कर देना। फिर क्या करना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना, अर्थात तो उसके होठों की और उसके कमल रूपी मुख की, यहाँ पे रूपक अलंकार आ गया, तो उसके कमल रूपी मुख की म्लान लाएं मिटाना, अर्थात तो उसके म्लान लाओं को, उसके जो उसके मुरझाए हुए चेहरे होंगे उसके मुरझाएपन को तू मिटा देना, उसके थकान को तू खत्म कर देना, म्लानताओं को मिटा देना। उसके बाद फिर क्या कहती हैं, फिर उसको समझाते हुए कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को, तप्त भूतांगना को। इसका देखिए, इसका अर्थ होगा कि कोई क्लांता, अगर कोई क्लांता अर्थात कोई थकी हुई कृषक ललना, मैं पीछे बताया था आपको क्लांत माने थकावट होता है या थकान होता है या दुखियारी भी होता है, लेकिन यहाँ पे थकी हुई होगा। कोई क्लांता अर्थात कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना माने यहाँ पे किसी किसान का पुत्र नहीं होगा, यहाँ पे किसान की पत्नी होगा, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। कृषक ललना अर्थात किसी किसान की पत्नी थकी हुई खेत में जो दिखावे, अगर आपको किसी खेत में अगर दिखाई देगी तो धीरे धीरे परस उसकी, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को मिटा देना, उसके थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद, जलद अर्थात बादल, अर्थात किसी बादल का टुकड़ा यदि हो व्योम में, आसमान में कहीं जा रहा हो तो उसे वहां पर लाना, उसके ऊपर ला देना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, अर्थात उस जलती हुई उस स्त्री को, उस गर्मी में जलती हुई उस स्त्री को तू छाया दे करके, उस बादल की छाया दे करके उसको तू सुखी कर देना, इतना काम कर देना और ये सब अच्छे कर्म करते हुए आगे को तू बढ़ना। अब देखिए 9वें पद्यांश में राधिका जी क्या कहती हैं, जो है कि पवन से उसको समझाते हुए फिर से क्या कहती हैं, देखिए कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, दूसरे अर्क से हैं। अर्थात राधे माँ, जो राधे जी हैं, वो पवन को समझाते हुए कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, अर्थात जाते जाते जब तू मथुरा धाम में पहुँचेगी तो तू बड़ी ही उत्सुक हो जाएगी, अर्थात बड़ी ही एक्साइटेड हो जाएगी, उत्सुक होकर के बिल्कुल एकदम उत्तेजित होकर के जब तू मथुरा धाम में पहुंचेगी ना, तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना, अर्थात कहती हैं कि न्यारी शोभा, सुंदर शोभा, न्यारी शोभा अर्थात सुंदर शोभा, वर नगर की, श्रेष्ठ नगर मथुरा की, अर्थात श्रेष्ठ नगर मथुरा की प्यारी शोभा की जब तू देखेगी तो बिल्कुल मुग्ध हो जाएगी, तू एकदम मुग्ध हो जाएगी, मोहित हो जाएगी तू उसके शोभा में। उसके बाद
तू होवेगी चकित, तू आश्चर्यचकित होवेगी, लख के अर्थात देख के मेरु से मंदिरों को। मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत को कहा जाता है कि वो स्वर्ण का बना था। किसका बना था मित्रों? स्वर्ण का, अर्थात सोने का सुमेरु पर्वत था पहले। तो उसी को सुमेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के जैसे दिखने वाले स्वर्ण के मंदिरों को जब तू देखेगी तो बिल्कुल चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित, वंडरफुल हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्थात आभा वाले अर्थात कांति वाले, चमक वाले। कांति मतलब होता है चमक, उसको ऐसे समझिए आप लोग। बाबा रामदेव का केश कांति देखें आप लोग, तो केश कांति मतलब होता है बालों को चमक देना। उसी प्रकार से आभा वाले मतलब कांति वाले, और कांति का मतलब हो जाएगा चमक। चमकने वाले कलश तू देखेगी। उन मंदिरों के ऊपर जो कलश होंगे ना, वो बिल्कुल कांति वाले होंगे, चमकने वाले होंगे, चमकदार होंगे, बिल्कुल शाइनिंग करने वाले होंगे, जिनके दूसरे अर्क से हैं, और वो इस प्रकार से शाइनिंग कर रहे होंगे, चमक रहे होंगे कि जो देखने में ऐसे प्रतीत होंगे कि जैसे वे दूसरे अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है मित्रों। देखिए कितना जबरदस्त जो है कि पद्यांश लिखते हैं हरिऔध जी प्रिय प्रवास में। उन्होंने कितना जबरदस्त व्याख्यान किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि सुमेरु के पर्वत जैसे मंदिरों को जब तू देखेगी तो उसके ऊपर जो कलश लगे होंगे ऐसे कांति वाले, ऐसे चमकदार, ऐसे चमक वाले होंगे कि जैसे प्रतीत होगा कि कोई दूसरा सूर्य है, कोई दूसरे सूर्य उन सभी मंदिरों के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा तुझे लगेगा। तो बता तू कितना मुग्ध हो जाएगी, तू बिल्कुल उत्सुक हो जाएगी, बिल्कुल उत्तेजित हो जाएगी। फिर देखिए क्या कहती हैं राधे जी। फिर कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्द कावारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, मुग्ध हो बजाना। तो कहती हैं कि सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब तू देखना कि पूजा का समय हो गया है, तब मथुरा के मंदिरों के मध्य में तू चली जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच में तू प्रवेश कर जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे, जो बजने वाले यंत्र होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, अर्थात आवाज देने वाले यंत्र जो होंगे, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, उनके मधुर स्वर की, उनके जो उनमें से जो मधुर मधुर जो मीठी मीठी स्वर जो ध्वनि निकल रही होगी, उसकी मुग्धता को तू बढ़ा देना, उसकी मुग्धता को और दूर तक फैला देना, और भी उसकी आवाज़ को बिल्कुल सुंदर बना देना। जैसे हवा, कहीं से आवाज़ आती है, उधर ही के तरफ हवा चलती रहती है, तो कहा जाता है कि ये हवा इस आवाज़ को बहुत दूर तक ले जाएगी। तो उसी प्रकार से वो राधे जी कहती हैं पवन से कि ऐ पवन, तू जो है उन नाना प्रकार के वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को और भी बढ़ा देना और दूर तक फैला देना। उसके बाद फिर तुम क्या करना, कीवा, कीवा अर्थात कीवा का मतलब होता है अथवा, और होता है ना ओ आर, अथवा, अथवा या तो लेके रुचिर तरु के, रुचिर अर्थात सुंदर, तरु अर्थात पेड़ के, सुंदर पेड़ के शब्दकारी फलों को लेकर के। शब्दकारी फल कौन? जैसे कोई फल होता है, जैसे आम ही मान लीजिए, तो आम जब सूख जाता है ना, तो उसको ऐसे हिलाने पे उसकी गुठलियां बजती हैं, उनमें से आवाज़ निकलता है। तो वही बोल रहे हैं कि सुंदर पेड़ों के शब्दकारी फलों को या तो तू ले करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, अर्थात धीरे धीरे मधुर रव, और रव माने मैं पीछे ही बताया हूँ आप लोगों से कि रव माने ध्वनि होता है, अर्थात धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध अर्थात मोहित हो करके, प्रसन्न हो करके उसको तू क्या करना, बचाना। इतना काम करना। फिर आगे क्या करना इसको देखो। अब हम देखेंगे 11वां पद्यांश इसका। तू देखेगी जलद तन को जावहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सीक्त होंगे सुधा से। इसको देखिए, इसमें राधा जो है पवन से कहती हैं कि तू देखेगी, जब तू वहाँ जाएगी तो देखेगी, क्या देखेगी, जलद तन को, अर्थात जलद अर्थात होता है बादल,
बादल रूपी शरीर को, जब तू वहां जाएगी तो तू बादल रूपी शरीर को देखेगी। यहाँ रूपक अलंकार आ गया है, जहां भी ऐसे योजक चिन्ह लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अर्थात जब तू बादल रूपी शरीर यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि बादल जैसे सांवला अर्थात काला होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का रंग भी काला ही था, श्याम रंग था, सांवला था। तो इस प्रकार से कहती हैं कि तू देखेगी बादल रूपी शरीर को, जा वहीं तदगता हो। अर्थात जैसे ही तू तदगता को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन गता आएगा, और गता माने होता है पहुंचना और तत् माने होता है वहीं। अर्थात जब तू वहीं पहुंचेगी तो वहां जाते ही देखेगी कि बादल रूपी शरीर को तू देखेगी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अब देखिए यहाँ पे होंगे, अब उनके देखिए जैसे उस बादल रूपी शरीर वाले व्यक्ति को तू देखेगी तो उनके जो नयन होंगे ना, जो नेत्र होंगे वो लोने होंगे। लोने अर्थात लावण्यमयी होंगे, बहुत ही चमकदार होंगे। लावण्यमयी उसको चमकदार बोल सकते हैं, तो वो बहुत ही चमकदार, उनके नेत्र बहुत ही चमकदार होंगे और ज्योति उत्कीर्णकारी होंगे। और ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि जैसे उनके नेत्रों में से ज्योति उत्कीर्ण हो रही है, ज्योति जो है प्रस्फुटित हो रही है, उसमें से ज्योति निकल रही है, अर्थात प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होगा उनके नेत्रों को देखने पे। आगे देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा मित्रों आप लोगों को। आगे फिर देखिए, मुद्रा होगी वर वदन की, अर्थात उनकी जो मुद्रा होगी, उनके शरीर की जो भाव मुद्रा होगी, अर्थात उनके रहन सहन का जो व्यवहार होगा, जो बिहेवियर होगा, वो वर वदन की होगी, अर्थात श्रेष्ठ वदन की होगी, श्रेष्ठ शरीर के उनकी भाव मुद्रा होगी। मूर्ति सी सौम्यता की, अर्थात मूर्ति के जैसी उनकी सौम्यता होगी, उनकी जो सरलता है, उनके शरीर की, श्रेष्ठ शरीर की जो सरलता है, ऐसा प्रतीत होगी कि बिल्कुल मूर्ति के समान है। उसके बाद सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, अर्थात सीधे साधे उनकी वाणी, उनके वचन ऐसे होंगे, इतने सीधे साधे होंगे कि ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सिक्त होंगे सुधा से, अर्थात सिंचित होंगे सुधा से, अर्थात अमृत से। उनके वचन जब तू सुनेगी, उनकी वाणी को सुनेगी तो ऐसा प्रतीत होगा, तुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनकी वाणी अमृत से सिंचित है, अमृत से सिंची गई है, ऐसे सीधे साधे उनके वचन होंगे। इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हुए पवन को संदेश भेजने के लिए कहती हैं। आगे देखिए फिर, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। देखिए मित्रों, इसका जो है व्याख्या, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, अर्थात जिस प्रकार से नीले कलर का, नीले रंग का फूले अर्थात फूला हुआ कमल दल, कमल की पत्तियां, अर्थात जैसी नीले कमल के फूलों की जो पत्तियां होती हैं, वैसी ही गात की श्यामता होगी उनके। गात अर्थात शरीर होता है, गात माने शरीर की श्यामता है, अर्थात सांवलापन जो उनका है, जो उनके शरीर का जो सांवलापन है, जो रंग है, वो नीले कमल के फूले हुए पत्तियों के समान होगी। उनके शरीर की जो श्यामता होगी, जो सांवलापन होगी, वो नीले फूले हुए कमल की पत्तियों के समान होगी। आगे देखते हैं, पीला प्यारा वसन, अर्थात पीले रंग का प्यारा सा वसन जो उनका वस्त्र होगा, वो कटी में, जो उनके कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला अर्थात बहुत ही सुंदर, फबीला माने होता है सुंदर, अर्थात सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा ऐसे पीले रंग का वो प्यारा सा वस्त्र अपने कमर में पहने होंगे। आगे फिर, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, अर्थात उनके मुख पर जो छूटी हुई काली सी उनकी जो अलक होगी, अलक माने होता है बाल, अर्थात जो थोड़े से बाल जो उनके मुख पर आ रहे होंगे, उनके मुख पर जो थोड़े से बाल जो छूट करके काले काले जो उनके बाल हैं उनके मुख पर आ रहे होंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि कांति को है बढ़ाती, अर्थात उनके कांति को, उनके चमक को, कांति माने चमक बताया हूँ आप लोगों को, उनके चमक को और भी बढ़ा रही होगी, अर्थात और भी कई गुना, 100 गुना बढ़ा रही होगी उनके चमक को। वैसे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा जो है कि उनका जो रूप है वो मोहित कर देने वाला है, लेकिन उनका जो छूटा होगा, उनके जो काले काले बालों का जो थोड़ा सा
बोल सकते हैं कि समूह जो मुख पर उनके आ रहा होगा, थोड़े से काले बाल, वो उनके चमक को और भी बढ़ा रहे होंगे। आगे देखिए फिर सदवस्त्रों में, सदवस्त्रों में मतलब सदवस्त्र माने साधारण वस्त्रों में, सदवस्त्रों में साधारण वस्त्रों में नवल तन की अर्थात नवीन तन की, नए शरीर की अर्थात युवावस्था के शरीर की, बिल्कुल युवा है वो, फूटती सी प्रभा है अर्थात ऐसा प्रतीत होगा कि उनके शरीर से प्रभा प्रस्फुटित हो रही है अर्थात उजाला निकल रहा है अर्थात प्रकाश बिखर रहा है। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे उनके शरीर में से प्रकाश प्रज्वलित हो रही है। प्रभा माने प्रकाश या उजाला, और फूटती यानी प्रस्फुटित हो रही है, मतलब बिखर रही है, ऐसा प्रतीत होगा आपको देखने में। आगे देखते हैं फिर 13वां पद्यांश। सांच ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राणी संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका है। आगे देखिए कहते हैं कि सांचे ढाला अर्थात उनका जो शरीर होगा बिल्कुल सांचे में ढाला गया होगा, बिल्कुल ऐसे सांचे में ढाला गया होगा कि सकल वपु है अर्थात सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर अर्थात उनका जो संपूर्ण शरीर है ना वो बिल्कुल सांचे में ढाला गया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि किसी सुंदर से सांचे में ढाला गया है, दिव्य सौंदर्यशाली, जो दिव्य और सौंदर्यशाली होगा, प्रतीत हो रहा होगा। आगे सत पुष्पों सी अर्थात सुंदर पुष्पों की, सुरभि अर्थात सुगंध, उनके शरीर की जो सुगंध होगी बिल्कुल सुंदर पुष्पों की के जैसी होगी। उसकी प्राण संपोषिका है अर्थात प्राण संपोषिका मतलब उनका जो उनके शरीर की जो सुगंध होगी बिल्कुल प्राण को संपोषित करने वाली अर्थात किसी के भी मन को बिल्कुल मोहित कर देने वाली, ऐसी सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से आ रही होगी। तो इस प्रकार से और जैसे प्रतीत होगा कि उनके शरीर को किसी सांचे में ढाला गया है। प्राण संपोषिका मतलब किसी के प्राण को संपोषित कर देने वाली, किसी के मन को मोहित कर देने वाली, ऐसी सच्चे पुष्पों, सुंदर पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से आ रही होगी। आगे देखते हैं दोनों कंधे वृषभ वर से अर्थात वृषभ माने होता है बैल या गाय, बैल गाय नहीं होगा बैल ही होगा। जो बैल होते हैं उनके जो कंधे होते हैं बिल्कुल कैसे हिष्ट पुष्ट कंधे होते हैं उनके, तो ऐसे ही वृषभ वर अर्थात श्रेष्ठ बैलों के कंधों के जैसे, श्रेष्ठ वृषभ वर यहाँ पे कंधा होगा, वर माने कंधा होगा, यहाँ पे वर माने श्रेष्ठ भी होता है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ बैल के कंधे हो जाएंगे। जिस प्रकार से हिष्ट पुष्ट और श्रेष्ठ बैलों के जैसे कंधे होते हैं ऐसे ही उनके दोनों कंधे होंगे और बड़े ही सजीले होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि बड़े ही सजीले अर्थात यहाँ पे सुंदर हो जाएगा, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा होगा। बिल्कुल उनके जो दोनों कंधे होंगे बड़े ही सुंदर और पुष्ट कंधे होंगे उनके। फिर देखिए लंबी बाहें, उनकी लंबी बाहें होंगी, कलभ कर सी अर्थात कलभ माने होता है, आप लोग देख लीजिए एक एक शब्द का अर्थ जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलभ माने हाथी का छोटा बच्चा होता है, जैसे बछड़ा होता है ना, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहते हैं, इसी प्रकार से कलभ माने हाथी का छोटा बच्चा होगा। तो लंबी बाहें जो उनकी होंगी कलभ कर के समान होंगी, हाथी के छोटे बच्चों के हाथ के जैसी होंगी। शक्ति की पेटिका है, वो शक्ति की पेटिका है अर्थात शक्ति की भंडार है वो। उनकी जो लंबी जो बाहें होंगी हाथी के छोटे बच्चों के हाथों के समान, तो वो शक्ति की भंडार होंगी, ऐसा ही होंगी। मतलब उनके जो हाथ होंगे वो बिल्कुल हाथी के छोटे बच्चों के हाथ के समान होंगे। ठीक, ये हो गया आपका 13वां पद्यांश।